अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों को ईद मुबारक, मेरी तरफ से आपके पूरी फैमिली को ईद मुबारक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं सऊदी अरब में रहते हुए या फिर अपने कंट्री में रहते हुए भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है फाइनल एग्जिट पेपर क्या है, उसे डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से फ्री मुझसे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप हमें सबसे पहले कोई एक ब्राउजर ओपन करना होगा। ये काम आप जो है गूगल से भी कर सकते हैं, क्रोम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलिए क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमें क्लिक कर देना है गूगल सर्च बार के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगा। तो अब यहाँ पे आपको लिख करके सर्च कर देना है MOL, इस तरीके से हम लिखेंगे MOL.gov.इकामा। तो यहाँ पे मुझे इकामा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख करके आ चुका है। हो सकता है मैं पहले कभी इसमें सर्च किया होगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ पहले से ही। तो यहाँ पे मुझे इस पे क्लिक करना है, फिर इसे लिख करके आपको सर्च करना है और फिर आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारा वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले वाले पे। उम्मीद है कि यही वाला सही होगा। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ और फिर जो है हमें थोड़ा वेट करना। ये देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे जो है वेबसाइट हमें मिल चुकी है। आपको ध्यान देना कि जो है ये स्टार वाला जो लोगो बना हुआ है इस तरीके से आपको ध्यान देना है, यही रहेगा। तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले वाला जो आपको जो मैं दिखाया हूँ लिंक, उस पर क्लिक करना होगा, इस तरीके से ओपन होगा। अगर ये जो है पेज अरबी में ओपन हो रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे इंग्लिश करना होगा। इंग्लिश करने के लिए इसको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो ऊपर राइट साइड में ऊपर 3 डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस तरीके से ओपन होगा। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसलेट, आप इस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सर्च होगा इस तरीके से ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे जो है सारी चीजें यहाँ पर ये इंग्लिश में हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आपको यहाँ पे कई सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो है बॉर्डर नंबर के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है फाइनल एग्जिट पेपर निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर नंबर का। अगर आपको नहीं मालूम है बॉर्डर नंबर क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि बॉर्डर नंबर जो है, आप जब सऊदी अरब में पहली बार आएंगे तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पे इमिग्रेशन के टाइम पे वो कलम से लिख देते हैं 10 नंबर का कोड, वो होता है बॉर्डर नंबर। आपको यहाँ पर वो डालना होगा। उसके बाद फिर नीचे आपका नेशनलिटी डालना है और ये वेरिफिकेशन कोड डालना होगा यहाँ पे जो ऊपर कोड लिखा हुआ है। और नीचे आपको यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करना, तो आपके सामने आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। चलिए मान लिया अगर आपके पास में जो है बॉर्डर नंबर नहीं है तो आपके पास में आपका अकामा नंबर भी हो सकता होगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रेजिडेंट नंबर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है अकामा नंबर यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे जैसे बता चुका नेशनलिटी यहाँ पे आपको सेट करना होगा और ये कोड आप नीचे डालेंगे और रिसर्च पे क्लिक करेंगे तभी भी हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में पासपोर्ट का भी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास में पासपोर्ट नंबर है तो अपने पासपोर्ट नंबर के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा, यहाँ पे नेशनलिटी और यहाँ पे ये कोड डालना होगा। ऊपर वाला कोड यहाँ पे नीचे डालेंगे बॉक्स में, रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं जिसका चेक कर रहा हूँ तो उसका जो है अकामा नंबर से मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडेंट नंबर, हम इस पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो है अकामा नंबर यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ इस तरीके से। अब उसके बाद फिर नीचे देखना, तो नीचे लिखा हुआ है नेशनलिटी, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से आप इस तरीके से नीचे ऊपर करके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर जल्दी ढूंढना तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कीपैड में। यहाँ पर मैं लिखूंगा IND, यहाँ पर आ चुका है इंडिया। तो इंडियन यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो है अकामा नंबर यहाँ पे डाल करके हो चुका है और हमारी नेशनलिटी भी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे ये कोड लिखा हुआ है, इसे हमें यहाँ पे नीचे डालना होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो ऊपर जो कोड लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मिक्स लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे क्या लिखा है, जैसे मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, जैसे 2 के नीचे क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर आपको भी इससे प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना तीर आइकन के ऊपर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा थोड़ा यहाँ पर ये सर्च होगा ऊपर और हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा भी वेट करेंगे, अभी जो है ये कोड जो है वो चेंज होकर हमें फिर से मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ पर जो है रिफ्रेश हो रहा है और हमें यहाँ पे दूसरा ये पेज इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन हम जो यहाँ पे अपना जो है अकामा नंबर यहाँ पे जो डाले होंगे वो यहाँ पे डला हुआ रहेगा, हमको फिर से डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से अरबी लैंग्वेज में हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए हम यहाँ पे फिर भी करके दिखाते हैं। अब की बार में यहाँ पे जो हमारे सामने यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन कोड जो है एकदम साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब हमको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे नीचे मैं बॉक्स में क्लिक करूंगा और ये जो कोड लिखा हुआ है 67, यहाँ पे लिखूंगा 67 और आगे लिखा हुआ है 02। तो इस तरीके से आप मैं 02 लिख दूंगा और लास्ट में है 97, यहाँ पे हम 97 भी डालेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे यहाँ पे एक बटन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी यहाँ पे लिखा हुआ है बता कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसे अरबी में अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो यहाँ पे दिखाता हूँ क्या लिखा रहेगा। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा रिसर्च। अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो आपको बस कुछ भी लिखा रहा है, मुश्किल नहीं। आपको यहाँ पे ग्रीन वाली बटन पर आपको क्लिक करना था, यहाँ पे मैं रिसर्च वाली जो ग्रीन बटन मैं इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ पे सर्च होगा, हमको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा ही यहाँ पे वेट करेंगे फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पर ये अरबी में हो चुका है। तो अगर मैं इसको फिर से इंग्लिश करूंगा तो यहाँ पे फिर से मैं राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे नीचे मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा और फिर जो है थोड़ा वेट करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। नीचे देखेंगे तो जो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे डाले थे वो दिखेगा, नेशनलिटी दिखेगी और यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च रिजल्ट, यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय नंबर।
तो आप जिस भी कंपनी में आते हैं काम करने के लिए, तो उसका जो आपको एक एम्प्लॉयी नंबर आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको आपका एम्प्लॉयी नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम, यानी आप जिसका चेक कर रहे हैं उसका नाम जो होगा यहाँ पे वो भी लिखा हुआ दिखेगा। अब नीचे लिखा हुआ है वर्कर कंडीशन, तो यही आपका जो होता है, इसी के नीचे जो लिखा रहेगा वही आपका जो होगा आपका रिजल्ट होगा। यहाँ पे जो भी लिखा होगा, तो यहाँ पे वर्कर कंडीशन के नीचे लिखा हुआ है फाइनल एग्जिट, यहाँ पे मतलब कि वो जो फाइनल एग्जिट यहाँ पे जा चुके हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे कि आपका जो है फाइनल एग्जिट लगा कि नहीं लगा है। अगर आप इसे पीडीएफ फाइल बना करके डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से आपको ऊपर यहाँ पे राइट साइड में ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और वापस से आपको यहाँ पे नीचे पे शेयर पे क्लिक करना होगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर देख लेना, कहीं पे लिखा रहेगा प्रिंट, आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर जो है इस तरीके से ओपन होगा, आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। अब यहाँ पे आपको 2 पेज में आपको यहाँ पे पूरा जो है जानकारी आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट साइड पे ऊपर यहाँ पे थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे सेव एज ए पीडीएफ पे क्लिक करना होगा और फिर जो है नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे दिखा हुआ लिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया दिखेगा। अब इस पे क्लिक करेंगे, कुछ और यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं या फिर इतना ही काफी है। यहाँ पे नीचे आप सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा कि सेव इट सक्सेसफुली। अब आपको ये अपने गैलरी में आपको ये मिल जाएगा या फिर आपका जो है माई फोल्डर या फिर माई फाइल के अंदर आपको जो है आपको ये फाइल मिल जाएगा।